दोस्तों, जो पीछे वाला वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने बाई किए थे 3 स्टॉक। पहला स्टॉक था रिलायंस, दूसरा स्टॉक था पीवी फिनटेक और तीसरा एक और स्टॉक था, आप उसे देख लीजिएगा। वो भी उसमें भी एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने बाई किया था वोल्टास, एक बढ़िया प्रॉफिट देकर के। आज 2 कंपनियों के ऊपर बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं। और पहली जो कंपनी है भाई, सबके नामों पर आजकल वही चल रहा है, अदानी अदानी अदानी। तो जो सबसे पहला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस को ही हम लोग देखते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस का अगर हम लोग सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से फंडामेंटल एनालिसिस पर जाएंगे। और जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, दूसरी कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसका, और बेसिकली वो दिल्ली नोएडा साइड में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ना, ऐसी कंपनी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, तो एक टाइम अगर हम लोग भाई कपड़े थोड़ा सा ना मिले या पुराने चल जाएंगे, लेकिन खाने के लिए तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगर खाने के लिए जुगाड़ करना है तो पहले वाला ज़माना भी गया कि उपला से हम लोग खाने बना लेंगे। आजकल तो गैस पर डिपेंडेंसी बढ़ना ही बढ़ना है। क्या होगा कि अगर कोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी हमारे घरों तक गैस ना लेकर के आए, दिक्कत तो होगी। इसी तरह से एक ऐसी कंपनी है जो हमारे घरों तक गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है और उस कंपनी में बहुत बढ़िया लेवल पर है, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस का एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर फंडामेंटली पर पहुंचते हैं। और फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हम लोग आगे इस तरह से खोने वाले हैं कि शायद टाइम भी ना मिले। तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते रहें, लाइक करके सब्सक्राइब करके, क्योंकि जिस तरह के अपने स्टॉक चल रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल से अगर लाइव पर मुझे देखते हैं, लाइव पर भी एक बढ़िया प्रॉफिट हम लोग। अब मैं लाइव कौन से चैनल पे रहता हूँ? STOCK स्टॉक बाबा लाइव। स्टॉक बाबा लाइव मेरे चैनल का नाम है, जिसपे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और इंट्राडे शॉर्ट टर्म भी हम लोग स्टॉक को पूरे दिन भर पिक करके यहाँ पर हम लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, जस्ट आप सर्च कीजिए स्टॉक बाबा लाइव, चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए अदानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अदानी इंटरप्राइजेस में यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। अब सप्लाई जोन से देखिए, प्राइस जब इस जोन से ऊपर निकला, बढ़िया मूव किया, बढ़िया मूव करने के बाद से नीचे वॉल्यूम है, सब कुछ बढ़िया है। आया डिमांड सप्लाई जोन पर, और सप्लाई जोन पर जब प्राइस आया तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बंदा नीचे से बाई करता है और जब सप्लाई जोन पर आएगा, हम और आप सेंटीमेंट में चूक जाते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेडर जो होते हैं वो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान देते हैं, और उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। हालांकि अदानी इंटरप्राइजेस मॉर्निंग बहुत भागा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो हम लोगों ने ऑप्शन बाई किया था, ऑलमोस्ट 130 कुछ प्राइस था। उसके बाद से एक बढ़िया, मतलब 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट लिए हम लोग। उसके बाद से फिर ये नीचे आया। क्यों आया आप सबको पता है, यहाँ पर सप्लाई जोन पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें से फ्रेश एंट्री की जाए, क्या इसमें हम लोग फ्रेश एंट्री करें। ये डेली चार्ट चल रहा है। तो दोस्तों, हमें एक चीज़ देखना होगा कि जब प्राइस यहाँ से इस कैंडल को देख करके मैंने खुद बाई किया था, 1-1.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यूस प्राइस नीचे आया, ठीक है। उसी तरह से अब इस प्राइस पर बेसिकली आज अगर ये टूट गया होता, तब इसके नीचे और आने के चांसेस थे। मतलब कि अगर ये यहाँ पर ऊपर भाग गया होता, तब यहाँ पर और ज़्यादा नीचे आ सकता था, अगर यहाँ से नीचे आता। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर जस्ट कोई सेलिंग नहीं है, यहाँ पर जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसकी वजह से नीचे आया है। तो ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट मारने के लिए समझ लीजिए कि बेताब है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब ये एक बार ऊपर गया और यहाँ से इतना नीचे आया, तो क्या ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर दोबारा इतनी नीचे आए और फिर नहीं। ऐसा अगर टेक्निकल सब कुछ ठीक है तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ तक आएगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन यस, टेक्निकल पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, और नीचे आकर के फिर जब ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग इसको बाई करेंगे। लेकिन मैंने आज इसके 20 शेयर, मात्र 20 शेयर चेक करने के लिए उठाए हैं। अगर थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो धीरे धीरे ऐड करेंगे। एक बार में किसी भी स्टॉक में अपना पैसा मत डालिए, एक बार में नहीं डालना। यहाँ पर चेक कीजिए, आप भी चेक कीजिए, 2-4 शेयर 5 शेयर लेकर के चेक कीजिए, नीचे आएगा। उसके बाद से फिर किसी दिन से जब निकलना चालू होगा तो फिर से एवरेज मार देंगे, और एवरेज मारने के बाद से जिस दिन ये प्राइस ब्रेक होगा तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो है 2800 वाला
होगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेस। दूसरे स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो दूसरा स्टॉक अगर हम लोग यहां पर देखें जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल की मैं बात कर रहा था बेसिकली। तो आईजीएल में क्या कुछ हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रही है आईजीएल में यहां पर। तो अगर मैं आईजीएल को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखता हूं दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये जो चीजें हैं, जैसे इसका प्राइस कितना है 445 और इसका बुक वैल्यू कितना है 106, 106 रुपए, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 4.23। और ये स्टॉक करती क्या आप सबको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया फ्रेंड्स। अगर स्टॉक का स्टॉक पी भी देखें हम लोग, स्टॉक का पी और इसका इंडस्ट्रीज पी, तो दोनों के दोनों अभी सस्ते हैं। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा तब आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में अभी ठीक ठाक है ये कंपनी। वहीं अगर इस कंपनी के आरओई और आरओसी की बात करें तो दोनों गजब का है। और यहाँ पर डेट की बात करें तो बिल्कुल डेट फ्री इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 98.6 करोड़ ये डेट है। और कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का 60,249, वहीं थोड़ा बहुत डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 2 है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 45 है। आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं और बढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ इस कंपनी में ठीक है। इन्वेस्टर वाली कंपनी में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने जाएं तो क्या वहां पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बढ़ रहा है या प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कम हो रहा है, इस चीज को देखना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको अदानी इंटरप्राइजेस का जब फंडामेंटल अभी एक बार और देखेंगे, अभी तो हम लोगों ने टेक्निकल देखा था, लेकिन जब फंडामेंटल देखेंगे तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वहीं डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है और गवर्नमेंट का स्टेक ऑलरेडी इस कंपनी में है। तो मतलब एफआईएस अपना इस कंपनी में एफआईएस जो है अपना इस कंपनी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वही दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी को किसी भी कंपनी में पैसे लगाने जाते हैं और कैश फ्लो अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो कैश फ्लो ये ऊपर के जो 3 लाइनें हैं वो साइंस वाले करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधा नेट कैश फ्लो पर आते हैं और नेट कैश फ्लो में हम लोग देखते हैं कि पीछे का नेट कैश फ्लो कितना था, अभी का नेट कैश फ्लो क्या है। अगर पॉजिटिव रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कंपनी सीधा -577 से ओनली -15 अगर रह जाता है, तो ये हम लोगों का देखने का जो पर्सपेक्टिव होगा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी प्रॉफिटेबल आप बढ़ रही है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें एकदम जबरदस्त, आप जाइए स्क्रीनर.in पर और कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन चेक करिए, एकदम जबरदस्त है। चलो दोस्तों, वहीं अगर कंपनी के स्टॉक CAGR की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, 10 साल में 23%, 5 साल में 8%, 3 साल में नहीं दिया है, 1 साल में 34%। लेकिन अगर 1 साल में 34% दिया है तो क्या आईजीएल अब जो है अब 1 साल में 34%, मतलब कि ये कंपनी ना तो बहुत ज़्यादा भागी और ना ही इस मतलब 1 साल में बहुत ज़्यादा गिरी। मतलब ये कंपनी का प्राइस जब यहाँ पर आकर के सस्टेन हो गया, यहाँ से कंपनी साइडवेज रही, धीरे 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 ऊपर निकली। अब इसे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं, और इसके टेक्निकल एनालिसिस में मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे हम लोगों को सीखना चाहिए। दोस्तों अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन था, जब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद से कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है। उसी तरह से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को आपके सामने से यहां पर निकाल दूं और फिर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, तो ये ट्रेंड लाइन अब दोबारा यहां पर आ जाता है। तो एक बार अगर हम लोग देखें, देखिए 1 मिनट, हाँ, तो ये इस बॉक्स में सालों साल था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आकर के फिर अब इस बॉक्स में भी तो भाई सालों साल है, इस बॉक्स में भी तो सालों साल है। और जिस तरह से नीचे से वॉल्यूम, जैसे कि जब इसे ऊपर भागना था यहां पर वॉल्यूम क्रिएट किया था, वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद से देखिए किस तरह से ऊपर भागा। अब कहीं ना कहीं लगता है कि वॉल्यूम यहां पर क्रिएट हो रहा है, और इस वॉल्यूम के हिसाब से अगर यहां पर प्राइस ऊपर जाता है तो सवाल ये उठता है कि टारगेट क्या हो सकता है। चलिए आईजीएल की अगर हम लोग यहां पर देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.23 है, मतलब अगर 2 गुना ऊपर भागता है। हालांकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है तो भाई यहाँ पर ना टारगेट, 1 मिनट दीजिए, टारगेट में सेक्शन को एक्सटेंड करता हूँ तो यही एक प्राइस सेक्शन है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है।
तो जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है दोस्तों, वो सबसे पहला टारगेट है 502 रुपये, मोटा मोटी 500 रुपये। जो लोग शॉर्ट टर्म के ट्रेड करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना होगा, जस्ट आप इस कंपनी के ऊपर नजर बना करके रखिए, और हो सकता है तो इस ब्रेकआउट की पहले से ही, हो सकता है अभी यहां पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, लेकिन इसके पहले भी यहां पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, यहां पर साइडवेज हो गई, फिर नीचे आया, तब माहौल कुछ ऐसा था कि मार्केट उस टाइम पे गिर रही थी, फिर प्राइस नीचे आया। अब का माहौल ऐसा है कि मार्केट धीरे धीरे एक बढ़िया मोमेंटम कर रही है, रिलायंस ऊपर की साइड में जा रहा है, हर स्टॉक धीरे धीरे जो वैल्यूएशन वाइज अच्छे हैं वो स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट से पहले, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तो हम लोग, मैं तो सीधा प्रॉफिट बुक करने वाला इंसान हूं, ठीक है। ब्रेकआउट अगर करता है तो ह्यूज मोमेंटम में ब्रेकआउट कर सकता है, और उसी ब्रेकआउट पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और फिर आप सबको पता है कि ब्रेकआउट के बाद से क्या होता है, जब भी कोई कंपनी ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकआउट होने के बाद से क्या होता है, एक आध कैंडल अच्छी ऊपर जाती है, उसके बाद से धीरे 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 नीचे आने लगती है, और नीचे आने करके जब नीचे आती है तो फिर हम लोग बाई करते हैं। तो बेसिकली या तो आप ब्रेकआउट के पहले बाई कीजिए, नहीं तो ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, ब्रेकआउट होने के बाद से जब ये थोड़ी सी प्राइस में करेक्शन हो जाए उसके बाद से बाई कीजिए, ये आपके टारगेट होंगे। तो ये आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो अभी लाइक कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अदानी इंटरप्राइजेस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये अदानी इंटरप्राइजेस का है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एनालिसिस, डीप एनालिसिस, एक्चुअली नॉट ओनली थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा डीप एनालिसिस अगर करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि जो ये एफआईज थे, एफआईज घुसते हैं इस कंपनी के, मान लीजिए जब यहाँ से 2020 से जो भी होता है, क्योंकि screener.in पर 2020 से हमारे पास डेटा है, तो यहाँ से ये घुसते हैं, 20% तक का स्टेक होता है, और उसके बाद से 2021 जून तक उनका 19 होता है, उसके बाद से सितंबर 2021 में 18 होता है, फिर दिसंबर, मतलब हर क्वार्टर पे एफआईज बेच रहे हैं, हर क्वार्टर पे एफआईज बेच रहे हैं। और जून 2022 में देखिए 15 हो गया, 16 से सितंबर, या और उसके बाद से दिसंबर 2022 अभी जो कांड चल रहा है हिडनबर्ग वाला। तो ओवरऑल एफआईज अब 20 से 5 पर, मतलब 15 पर रह चुके हैं। वहीं डीआईस की बात करें तो स्टार्टिंग में डीआईस जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, बाद में धीरे धीरे इन कंपनियों ने, मतलब डीआईस ने धीरे धीरे अपना पैसा लगाना चालू किया। अब अगर हम देखें तो डीआईएस ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि भाई एफआईज को पहले ही पता था कि प्राइस जो है नीचे आने वाली है, इस वजह से उन्होंने अपने प्रॉफिट निकाले। डीआईएस को जो पहले पता नहीं था कि भाई इतना भी प्राइस ऊपर जा सकता है, अब जब डीआईएस को लग रहा है कि जब प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि अपने इंडियन वाले हैं ना ये डीआईएस वाले, तो इंडिया इस तरह से काम नहीं करता, उड़ते हुए निशाना नहीं लगाता। वो भाई एक वैल्यूएशन ठीक कर लो, हम घुसेंगे। तो वैल्यूएशन ठीक हुआ है, अब धीरे धीरे घुस रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक मतलब अच्छे इन्वेस्टर हो, और अगर आप, मैं इसे बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि मैं रिस्क ना लूं और मतलब मैं सेफ ट्रेड करूं या सेफ इन्वेस्टिंग करूं, तो भाई साहब आप दूर रह सकते हैं, इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए, आपको घुसने की जरूरत नहीं। अदानी इंटरप्राइजेस कल क्या होगा, क्योंकि न्यूज ड्रिवन है, कल कोई और न्यूज आता है प्राइस नीचे, परसों कोई और नीचे कोई न्यूज आता है प्राइस ऊपर। तो आप अगर सेफ ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडर तो ट्रेड करो, भाग रहा है ना हर दिन। मैं तो ऑप्शन, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं तो हर दिन सुबह उसका 5-10 मिनट तक इंतजार करके उसका एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये लोगों का बनता है। आप चेक कर लीजिए, आप जा करके टेलीग्राम पर चेक कीजिए, बनता है बाहर। इन ट्रेडिंग करते हैं, इसमें करिए। लेकिन इन्वेस्टिंग के मामले में थोड़ा सा, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो 10, 20, 25, 50 शेयर से कीजिए, बहुत ज़्यादा करने। कल के दिन कुछ और न्यूज आता है, ये बात है, रिस्क है तो इश्क है, ये तो है लेकिन यार अपने पैसे से रिस्क लेना थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक के साथ। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दिए होंगे। चलिए मिलते हैं।